अंत है और आप सभी का स्वागत करता हूं पीवाईएम चैनल के माध्यम से। एक रचना की बात करेंगे, एक ऐसे कवि की बात करेंगे जिसमें अपनी कृतियों में राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर भारतीयता के कवि थे। उनकी कविताओं में भारतीय संस्कृति को जिंदा रखा। हाँ जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रश्मिरथी महाकाव्य की। रश्मिरथी का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसका रथ रश्मि अर्थात सूर्य की किरणों का हो। इस काव्य में रश्मिरथी नाम कर्ण का है क्योंकि उसका चरित्र सूर्य के समान प्रकाशमान है। कर्ण महाभारत महाकाव्य का अत्यंत यशस्वी पात्र है। उसका जन्म पांडवों की माता कुंती के गर्भ से हुआ। वह छठवां पांडव था जिसको माता का प्यार नहीं मिला क्योंकि उस समय कुंती अविवाहित थी। अतएव कुंती ने लोक लज्जा से बचने के लिए अपने नवजात शिशु को एक मंजूषा में बंद कर नदी में बहा दिया। वह मंजूषा अधिरथ नाम के सूत को मिली। सूत रथ चलाने वाला। अधिरथ के कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने इस बच्चे को अपना पुत्र मान लिया, उसे अपने पुत्र की तरह पाला। उनकी धर्मपत्नी का नाम राधा था। राधा से पालित होने के कारण जिस प्रकार से कृष्ण पले थे यशोदा मैया से, कर्ण का दूसरा नाम राधे भी था। कौरव पांडव वंश का परिचय आप सभी को मालूम है, आप सभी उससे परिचित हैं। दोनों महाराज शांतनु के कुल में उत्पन्न हुए थे। शांतनु से कई पीढ़ी ऊपर महाराज कुरु हुए थे, इसीलिए कौरव पांडव दोनों को कुरुवंशी कहा जाता है। शांतनु का विवाह गंगा जी से हुआ था और गंगा जी और शांतनु से उत्पन्न हुए थे देवव्रत, जिनका नाम आगे चलकर भीष्म भी पड़ा। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की भीष्म अथवा भयानक प्रतिज्ञा की थी। महाराज शांतनु ने निषाद कन्या सत्यवती से विवाह किया, जिससे उन्हें चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक दो पुत्र हुए। चित्रांगद कुमार अवस्था में ही एक युद्ध में मारे गए। विचित्रवीर्य के अंबिका और अंबालिका नाम की दो पत्नियां थीं, किंतु 6 रोग हो जाने के कारण विचित्रवीर्य भी निसंतान ही मरे। ऐसी अवस्था में वंश चलाने के लिए माता सत्यवती ने वेद व्यास जी को आमंत्रित किया। व्यास जी ने नियोग पद्धति से विचित्रवीर्य की दोनों विधवा पत्नियों से पुत्र उत्पन्न किए। अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ। मात्र दोष के कारण धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे और पांडु पीलिया रोग अर्थात लीवर के रोग से पीड़ित थे। अतः अंबिका की प्रेरणा से ही व्यास जी ने उसकी दासी से तीसरा पुत्र उत्पन्न किया, जिसका नाम विदुर पड़ा। विदुर के बारे में हम सब जानते हैं। राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए। एक ही पत्नी थी उनकी, जिनसे वह 100 पुत्र हुए थे। नाम था गांधारी। महाराज पांडु के 2 पत्नियां थीं, एक कुंती, दूसरी माद्री। परंतु ऋषि से मिले शाप के कारण वे संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं थे। अतः कुंती ने अपने पति की आज्ञा से 3 पुत्र 3 देवताओं से प्राप्त किए। जैसे कुमार अवस्था में कुंती ने सूर्य समागम से कर्ण को उत्पन्न किया था, उसी प्रकार विवाह होने पर उन्होंने धर्मराज से युधिष्ठिर, पवन देव से भीम और इंद्रदेव से अर्जुन को उत्पन्न किया। माद्री के एक ही गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, एक नकुल, दूसरे सहदेव। ये दोनों भाई भी महाराज पांडु के अंश थे। 2 अश्विनी कुमार के अंश में से थे। पांडु के मरने पर माद्री सती हो गई और 5 पुत्रों का पालन का भार माता कुंती पर पड़ गया। माद्री महाराज शल्य की बहन थी। आज से हम प्रारंभ करते हैं रश्मिरथी का प्रथम भाग। रामधारी सिंह दिनकर की यह रचना उन कालाजयी रचनाओं में से है जिसने खलनायकों के खेमे से एक नायक को जन्म दिया। वास्तव में वो नायक था ही इतना पूज्य कि उसके बारे में जितना कहा जाए कम है। प्रथम सर्ग
मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। व्याकरण अशुद्धियों को माफ करने का प्रयास कीजिएगा। जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी व्रंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, भी खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जिसमें हो तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों पर लीक। जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखावी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। तन से समर सूर मन से भावुक स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं सील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुणों का किया करने आप स्वयं सुविकास। अलग नगर के कोलाहल से अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से, लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में निरत सदा निज कर्मठता में चूर, बनने कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हैं वे पुर से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती है चुन चुनकर बड़े कीमती लाल। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना सूरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बड़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा घर में फूल, अर्जुन तेरा श्वेस अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया उसे मैं दिखला सकता हूं, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी तुझको सिखला सकता हूं। आंख खोलकर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता श्वेस प्राप्त कर उस नर को है धिक्कार, उस नर को है धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, सभा स्तब्ध रह गई रहे आंख टंगी जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारा बार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार, धनवा की टंकार। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपत अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर साबास, वीर साबास। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा, गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है यह राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिससे हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत गाहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। जाति हाय री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति जाति हैं ये मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो
ग्लानि से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अद्र समय शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थरथर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो तुम अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीप्ति ललाट से और मेरे कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरी रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है, तो आगे वह आवे, क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कार से तीर कमान, अपनी महाजाति की दूंगा मैं तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा, वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता तो अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक, मन ही मन कुछ भरमाया, सह ना सका अन्याय, सुयोधन बढ़कर आगे आया। बोला, बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीख रहा सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का। धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता है रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकले भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत्रपुत्र हो अथवा सपत चम्हार, मलिन मगर उसके आगे हैं सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूं, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूं। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजा रंग भूमि में दुर्योधन का जय जयकार। कर्ण चकित रह गया, सुयोधन की इस परम कृपा से फूट पड़ा मारे कृतज्ञता से, भर उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा, बंधु हो शांत, मेरे इस क्षुद्रोपहार से क्यों होते उद्भ्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा, दिया राज यदि तुझको। अरे धन्य हो जाऊं प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको, अरे धन्य हो जाएं प्राण यदि ग्रहण करे तू मुझको। कर्ण और गल गया, हाय मुझ पर भी इतना इसने। वीर बंधु हम हुए आज एक प्राण दो दे, वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो दे। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, उत्तरण भला होऊंगा उसे चुका कौन सा दाम। कृपा करें दिन मान की आऊं तेरे मैं कोई काम। घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी, होते ही हैं लोग सूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे देश ईर्ष्या मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य वीर को कर लेती पहचान। लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंग भूमि भर गई चतुर्दिक पुलकार कुल कलकल से। विनय पूर्ण प्रतिबंधन में ज्यों झुका कर्ण सविशेष, जनता बिकल पुकार उठी, जय महाराज जय अंगेश, जय महाराज जय अंगेश। तीर सा लगा हृदय में जाके विफल क्रोध में, कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके, कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके। है कि झाड़े पूंछ आज तक रहा यही तो काज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा, भीम झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ, देश का विष मन में धरते हो। बड़े बन से क्या होता है, खोटे हो यदि काम। नर का गुण उज्जवल चरित्र है, नहीं वंश धनदान। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने, तुम ही कौन हो बोलो। जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो तो रहस्य ही अब खोलो। अपना अवगुण नहीं दिखता, अजब जगत का हाल, निज आंखों से नहीं सूझता।
सच है अपना भाल, निज आंखों से नहीं सूझता सच है अपना भाल। कृपाचार्य आ पड़े बीच में, बोले छी यह क्या है, तुम लोग बची नाम को भी क्या नहीं हया है। चलो चले घर को, देखो होने को आई शाम, थके हुए होगे तुम सब, चाहिए अब तुमको आराम। रंग भूमि से चलते सभी पुरवासी मोद मनाते, कोई कर्ण कोई पार्थ का, कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन को लिए गुरु द्रोण, कहते हुए पार्थ पहुंचा यह राहु नया फिर कौन। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल मेरा, तुम टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एकलव्य से लिया अंगूठा, कड़ीना मुख से आहा, रखना चाहता हूं निष्कंटक बेटा तेरी रहा। मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक यह उद्भट भट्ट बाल, अर्जुन तेरे लिए कभी यह हो सकता है काल। सोच रहा हूं क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु का मैं कैसे तेज करूंगा, मैं कैसे तेज करूंगा। शिष्य बनाऊंगा ना कर्ण को यह निश्चित है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभट का, पर तू भी है तात। रंग भूमि से लिए कर्ण को कौरव संग बजाते, छले झूमते हुए खुशी से गाते मौज मनाते। कंचन के युग शैल शिखर पे सम सुगठित सुघर, सुवर्ण गुलवाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण, दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल पर से, चूम रहे थे अंग पुत्र का स्तिंग सुकोमल कर से। आज ना था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अफसान, बेरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान, गति को छोड़ विमान। और हाय रनिवास चला वापस जब राजभवन को, सबके पीछे चली एक बिकला मसोस्ती मन को, सबके पीछे चली एक बिकला मसोस्ती मन को। उजड़ गए हो स्वप्न कि जैसे हार गई हो दांव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव, कुंती के पांव।